आखिर क्यों केविन ओमनिट्रिक्स के पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो टोटली एक मैडनेस इविल कैरेक्टर बन जाता है। जैसे कि हम सबको ये पता है कि एक ओसोमोसिन किसी भी एलिमेंट, एनर्जी और डीएनए को एब्जॉर्ब कर सकता है और उससे उस ओसोमोसिन की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। हालांकि ओसोमोसिन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए माइकल मॉर्निंगस्टार और एग्रीगोर एंड केविन 11, इनमें से कोई भी कितनी ही एनर्जी और पावर्स को एब्जॉर्ब क्यों ना कर ले, बट वो अपने कॉन्शियसनेस को खोने नहीं देते हैं, सिवाय केविन 11 के। आई नो कि इन सभी में से एग्रीगोर एक परफेक्ट ओसोमोसियन है, क्योंकि वो बिना एनर्जी और पावर्स को एब्जॉर्ब किए ही किसी को भी इजीली डिफीट कर सकता है, जबकि केविन ऐसा नहीं कर सकता है। बट कुछ और भी है जो कि केविन को सबसे अलग बनाती है। वो है उसकी अल्टीमेट फॉर्म, जब वो कंटिन्यूसली सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। केविन के आउट ऑफ कंट्रोल होने का रीजन सिर्फ पावर्स को एब्जॉर्ब करना ही नहीं, बल्कि उसके डीएनए की प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है। केविन के 4 फादर्स का डीएनए इतना परफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से केविन इतने पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो पागल ही हो जाता है। इसका आंसर एग्रीगोर ने खुद ही केविन को दिया था कि आखिर क्यों कुछ ओसोमोसियंस बेकाबू हो जाते हैं, क्योंकि वो कमजोर नस्ल के ओसोमोसियंस होते थे, जिनकी पावर्स एक नॉर्मल ओसोमोसियन से थोड़ी कम या फिर समटाइम्स ज्यादा हो जाती थी। आंसर ये भी है कि केविन इतनी ज्यादा पावर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है। वो सारी पावर्स उसके माइंड को डिस्टर्ब कर देती है एंड जिसकी वजह से वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। ये बात सच है कि माइकल मॉर्निंगस्टार और एग्रीगोर ये दोनों कंप्लीट और परफेक्ट ओसोमोसियंस हैं। उनको अपने कॉन्शियसनेस पर परफेक्टली कंट्रोल रहता है और ये किसी मैजिक से कम नहीं है। हालांकि एक बेस्ट थिंग ये भी है कि केविन 11 को बाकी के ओसोमोसियन से सबसे बेस्ट बनाती है। वो ये है कि केविन हर एक टाइप्स की एनर्जी को, यहाँ तक कि किसी भी एलिमेंट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। और इतना ही नहीं, पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कमाल की काबिलियत है केविन के पास। वो नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो जब तक चाहे और जब तक सामने वाले की एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। भले ही केविन अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद एक इविल कैरेक्टर में बदल जाता है, बट वो कंप्लीट मॉन्स्टर भी नहीं बना था। उसकी अच्छाई पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, बस उसका अग्रेशन और उसकी फीलिंग्स बढ़ जाती है अपने मेंटोर के लिए। एक और कमाल की बात बताता हूँ आपको, अगर सच में ही केविन बुरा होता तब वो एग्रीगोर के बाद उस बेबी एलियन एक्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि लिटिल बेन की बात को एग्री करके वहाँ से चला जाता है। वो कम्प्लीटली अपने कॉन्शियसनेस को नहीं खोता है। हालांकि बाद में वो बेन, ग्वेन और बाकी के लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली और भी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है एंड बेन और केविन की छोटी छोटी फाइट की वजह से उसका अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक और बात भी है जो कि नोटिस करने वाली है, माइकल सिर्फ वर्चुअल लिविंग एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, ना कि किसी एलिमेंट को। एग्रीगोर भी किसी भी एलिमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, बट केविन सबसे अलग था। वो ना सिर्फ लिविंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था, बल्कि वो हर एक एलिमेंट को भी एब्जॉर्ब कर सकता था, जो कि बाकी के ओसोमोसियंस नहीं कर सकते थे। आई होप कि मैं यहाँ पर राइट हूँ, क्योंकि हमें कभी भी ऑन स्क्रीन पर ऐसा नहीं दिखाया गया है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, केविन ने बहुत बार सबको बचाया है। एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूँ, इफ यू नो द आंसर प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद केविन को वेबिक की पावर्स और उसकी साइज क्यों नहीं मिलती? जहाँ तक मेरा मानना है कि अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद केविन की भी साइज बढ़ जानी चाहिए, बिल्कुल वेबिक की तरह, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर आप आंसर जानना चाहते हो प्लीज कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।